बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले? सर मेरा नाम लाल बहादुर है जी। मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ और डबल एमए पास की हुई है। आप 3 महीने पहले किसी ने धोखे से इनकी प्रॉपर्टी हड़प ली थी और जिसके बाद ये भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और पागल हो चुके थे। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि जब पागल हो चुके थे तब हालत कैसी थी, कहाँ रहते थे, खाना कहाँ से खाते थे, आप अपने बारे में बताएं। सर मैं सड़कों पे सोता था, कभी किसी शटर का सहारा लेता था या कभी किसी के आगे दोनों हाथ फैला लेता था कि मुझे पेट भरने के लिए कोई 5 या 10 रुपए दे दो, या फिर मुझे चाय पीनी है कि ठंड इतनी लग रही है कि पूरी बॉडी मेरी बिल्कुल वाइब्रेट होती थी। लेकिन किसी पर्सन ने मुझ पे दया नहीं की। कुछ जन थे जो मेरी हेल्प भी करते थे। मैं आज भी उनके लिए परमेश्वर के आगे दुआ करता हूँ। आप जब पागलों की तरह करते थे सड़कों पर, रेलवे स्टेशन के पर, वहां पे सोते थे आप? घर नहीं था, छत नहीं थी आपके पास? बिल्कुल भी नहीं। तो खाना फिर कहाँ से खाते थे? सर कभी कभी मैं गुरुद्वारे या हाँ, मतलब जहाँ से भी आपको खाने को मिलता था। लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे वहाँ कभी एंट्री मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। और जब आपकी हालत भिखारियों के तरह हो गई थी, भिखारियों की तरह आप लोगों से खाना मांगते थे और लोगों ने आपको पागल बोलना शुरू कर दिया था। बिल्कुल जी। बच्चे पत्थर मारते थे आपको, बिल्कुल। आपको गालियां निकालते थे, ऐसी चीजें आपके साथ हो रही थी। बिल्कुल सर। मन में क्या आता था? सुसाइड करने का क्या था? बिल्कुल सर, मैं वही रास्ता चुना सुसाइड का। कैसे मरने की सर कोशिश की? मैंने 26 और 27 जनवरी मेरी लाइफ के वो 2 दिन ऐसे हैं, ना मुझे खाने के लिए था मेरे पास कुछ, ना कुछ पहनने के लिए था, और ना ही मेरे पास ये था कि मैं किस जगह बैठूं, क्योंकि 26 जनवरी को पटियाला में सीएम भगवंत मान ने अपना झंडा लहराना था। इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि मेरे जैसे पागल को सड़क तक किनारा तो क्या, किसी गली में भी किनारा नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने अपना 200% डिसीजन लिया कि मैं सुसाइड करूंगा और रेलवे ट्रेन के ऊपर चला गया। रात को 3:30 पौने 4 का टाइम था और धुंध इतनी ज़्यादा थी कि 2 फुट की दूरी से भी कोई इंसान किसी को नहीं देख सकता था। जब ट्रेन और मेरे बीच सिर्फ 10 या 15 मीटर का डिस्टेंस रह गया तो एक परमेश्वर के बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा। उसने मुझे मारा नहीं, ना पुलिस के हैंड ओवर किया। उसने मुझे यस कहा अंकल चाय पियोगे, और मैं उनके साथ हो लिया। और उसके बाद उस जन ने मुझे एक चर्च का रास्ता दिखाया। उस चर्च में जब मैं गया वहाँ मेरी किसी ने फरियाद सुनी और उन्होंने मुझे 250 रुपये दिए कि ये एक जलंधर अंकुर नूरुल्लाह की चर्च है, तू वहाँ पर चला जा, तेरी पूरी हेल्प होगी। क्योंकि आपके पास किराया खर्चने के लिए भी पैसे बिल्कुल भी नहीं, बस की टिकट लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं। किसी ने 200-250 रुपए आपको दिया। Yes. अब जब यहाँ पे पहुंचे फिर क्या हुआ? सर उसके बाद जब मैं बस स्टैंड पर पटियाला पर ही था, पहले बस चढ़ा, फिर उतर गया, फिर चढ़ा, फिर उतर गया, लेकिन थर्ड टाइम मुझे नहीं पता परमेश्वर ने क्या मुझे बिल दी। मुझे परमेश्वर कहना भी नहीं आता था, लेकिन जब मैं उस चर्च से चुरा था उस बस में बैठ गया और मुझे नींद ऐसी आई कि मैं बस में सो गया और सीधा जलंधर बस स्टैंड पे उतरा। यहाँ उतरने के बाद जब मैं बस स्टैंड से बाहर आया तो मैंने किसी पर्सन से पूछा कि मैंने अंकल की चर्च जाना है। फिर किसी से पूछा। ये जब पागल हो चुके थे तो उस समय समझ नहीं थी नाम कैसे लेना है या कहाँ जाना है, तब किसी ने फिर अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री का आपको बताया? यस सर। हाँ, जब चर्च में आए फिर क्या हुआ? सर जब मैं चर्च में आया, इस गेट से आया था, वहां पर जब मेरा पैर पहली एंट्री हुई पहली बार, तो मुझे अचानक से पता नहीं कैसे महसूस हुआ, क्या हो रहा था मेरी बॉडी के साथ, कि मुझे एक सिस्टर ने गाइड किया और सीधा रिसेप्शन पे ले आए। लेकिन मुझे पता था कि वो परमेश्वर की भेजी हुई कोई एंजल थी जो मुझे सीधा रिसेप्शन पे ले गई। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी बॉडी से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मेरे कपड़ों से इतनी गंदी दुर्गंध थी कि गटर का जो कॉकरोच होता है उससे भी नहीं आती, मेरे से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। लेकिन इस चर्च के उस पर्सनों ने मुझे ये बोला कि अंकल करीब आओ, क्या हुआ आपके साथ। मैं उनसे पीछे हट रहा था कि कहीं मेरी बॉडी की स्मेल के कारण ये मुझे बाहर ना कर दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इन्होंने मुझे सबसे पहले ये कहा अंकल खाना खाओगे, चाय पियोगे या रोटी खाओगे, और मुझे चेयर पे बिठा के
खाना खिलाया। तारीफ करें पहले परमेश्वर की। ये खुदा का भवन है, परमेश्वर का घर है, तो यहाँ पे आने के लिए आपको साफ होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा तू जैसा भी है, तू पाप में है, तू गंदा है, तू मैला है, तू जैसा भी है, तू मेरे पास आ, मैं तुझे साफ करूंगा। और जब ये परमेश्वर के भवन में आए तो लगातार ये चर्च में जब बैठे प्रेयर को इन्होंने सुना, फिर इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, मन बनाया कि मैं बैप्टिज्म लूंगा। 4 फरवरी 2024 को इन्होंने अपना जीवन प्रभु को देने का फैसला लिया और उस दिन परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और उस दिन से ले हैंड प्रेयर होने के बाद और अपना जीवन प्रभु को देने के बाद इनका जो जीवन था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और अभी की लाइफ बताएं, अभी कैसा जीवन है? सर अब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जैसे 1000% की विल पावर मेरे अकेले के बॉडी में समाई हुई है, मैं ऐसा कर सकता हूँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, और मैं करूँगा, फॉर एवर करूँगा, दिन हो या रात हो। मैं अपने इस ईश्वर के लिए जो कुछ बोलेगा, यहाँ का हर जन मेरे लिए परमेश्वर का रूप है, वो दिन हो या रात हो, कहीं भी बोलेंगे मैं उस काम के लिए तैयार हूँ, फॉर एवर, फॉर एवर। हालेलुया, हालेलुया। संग है यहोवा, किसे दी क्यों पाल है, संग है यहोवा, किसे दी क्यों पाल है, तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।